बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। मज़ाकरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो हो रहे हैं, पहला दौर खत्म होने के बाद इमरान खान साहब के साथ पहली मुलाकात हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है, डिस्कस ये करना है इस क्लिप में कि इमरान खान ने अपनी इस पहली मुलाकात में क्या क्या हदायत जारी की हैं, कौन सी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से गवर्नमेंट को कौन सा झटका दिया है और साथ में कौन कौन से लोग इमरान खान से मिले हैं जबकि जिनको मिलना चाहिए थे वो क्यों नहीं मिले और वो कौन से हैं, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के दो मुतालबात के तमाम सियासी कैदियों को जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा मुतालबा था कि 9 मई और 26 नवंबर के सानहात पर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी करवाई जाए। खान साहब ने कहा कि अगर ये इन दो मुतालबात को गवर्नमेंट पूरे नहीं करती, इन पर मुज़ाकरात नहीं करती, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दी जाएगी। और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका मेन की जो पॉइंट है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी को कहना कि वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना सेंड करें। तो गवर्नमेंट ने सिविल नाफरमानी की तहरीक से बचने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। पहला दौर उसका हुआ। पहले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुज़ाकराती कमेटी जो गवर्नमेंट की थी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी थी, उस पहले दौर में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मुज़ाकरात का जो दौर है ये कंटिन्यू रहेगा, मुज़ाकरात कंटिन्यू रहेंगे और 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी यानी कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड देगी। इस मुज़ाकराती पहले दौर के बाद खान साहब के साथ आज पहली मुलाकात थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम के जो मेंबर्स थे उनकी मुलाकात नहीं हुई। यानी कि मेन कौन थे? असद कैसर साहब। तो असद कैसर साहब की खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। अगर असद कैसर साहब जाते, खान साहब के साथ मुलाकात करते तो जो हुकूमत के साथ अपोजिशन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ जो मामला तय पाए थे उनको अच्छे और बेहतर अंदाज में ब्रीफ कर सकते थे, ताकि खान साहब उनका मुअस्सर जवाब देते और मुअस्सर हिकमत अमली देते और मुअस्सर हदायत देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल जी, खान साहब से मुलाकात करने वालों में थे बैरिस्टर गौर साहब जो कि मुज़ाकराती कमेटी का ना हिस्सा है ना वहां पर गए थे। साथ में उनके गए हैं फैसल चौधरी, एडवोकेट एजाज भुट्टर साहब और काजी अनवर साहब। तो ये बंदे खान साहब के साथ मुलाकात के लिए आज गए थे और साथ में फैमिली की मुलाकात हुई थी। अब इस पहले दौर के बाद खान साहब ये तवक्को ये की जा रही थी कि खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक को स्टॉप कर देंगे, रोक लेंगे या वापस ले लेंगे उसकी कॉल, लेकिन खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में वाज़ेह तौर पर वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया खान साहब ने, और साथ में कहा कि जब तक हुकूमत मुतालबात में संजीदगी नहीं दिखाती सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूंगा। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, क्योंकि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उनके बयानात से और उनके तेवर से ये पता लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये किसी तरफ भी लगने वाले नहीं हैं। और वैसे भी जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उनके बारे में जावेद लतीफ साहब ने बता दिया कि इसका मतलब है कि इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान को रिहा करो का मतलब है कि जो हुकूमत वाले हैं इनको अंदर करो। तो लिहाजा ये जो मुज़ाकरात है कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और जो मामलात हैं हमारे मुल्की मामलात हैं वो अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। तो दूसरा बयान, इमरान खान ने नई जिम्मेदारियां सौंपी। आज एक जिम्मेदारी सौंपी है साहबजादा हामिद रजा साहब को। तो साहबजादा हामिद रजा साहब को जिम्मेदारी सौंपकर इमरान खान ने नंबर 1 पर एक तो उनको अपने साथ एंगेज किया है क्योंकि उनकी जमात अलहदा है, और दूसरा उनका जो कोई गिला शिकवा था वो भी दूर हो जाएगा, और साथ में वो डायरेक्टली मुज़ाकराती कमेटी के साथ रिलेट हो जाएंगे और
उन्होंने इमरान खान साहब ने साहबजादा अहमद रजा साहब को पीटीए मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है और मुज़ाकराती कमेटी तक रसाई भी मांग ली है। खान साहब ने ना सिर्फ साहबजादा अहमद रजा साहब को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर किया बल्कि मुज़ाकराती कमेटी तक रसाई भी मांग ली है। इसका मतलब है कि खान साहब मुज़ाकराती कमेटी के साथ डायरेक्टली राब्ते में रहेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनको हदायत जारी करेंगे, जो कि आज नहीं हो सकी थी। तो खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तक रसाई भी मांग ली है। ये बड़ा मुतालबा है, असल में अडयाला जेल से ये बड़ा मुतालबा है। फिर जो 21 दिसंबर के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पर प्रेशर आया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना कंसर्न शो किया पाकिस्तान के साथ, खास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स का 25 सिविलियंस को सजा देने के बाद। तो उसके बारे में खान साहब ने बाकी पार्टी को बात करने से रोकते हुए जो हुकूमत पर आलमी दबाव, खान साहब कहते हैं कि हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। आलमी अमूर पर बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम बयानात देंगे। खान साहब ने इन 3 बंदों को मुकर्रर कर दिया है। आलमी जो भी अमूर है उन पर बात करने के लिए सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम, इनके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो ये पहली मुलाकात थी खान साहब के साथ। खान साहब के साथ ये पहली मुलाकात थी मुज़ाकराती दौर शुरू होने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो मेंबरान कमेटी थे उनकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल वो इमरान खान उसका नाम है, वो सियासत का बादशाह है, वो सियासत करना जानता है, वो बयानियां बनाना जानता है। सारी की सारी मुल्क की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। तो खान साहब ने कहा अच्छा मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स मुझ तक नहीं पहुंचे, तो चलो फिर खान साहब ने कह दिया कि मुज़ाकराती कमेटी तक मुझे रसाई दी जाए। तो ये भी खान साहब ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ये पहली मुलाकात थी खान साहब की। और मुलाकात से वापस आने के बाद बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया कि खान साहब के साथ हमारी सिविल नाफरमानी के बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो वापस लेने से खान साहब ने इनकार कर दिया और ये भी कहा कि जब तक संजीदगी दिखाई नहीं देती कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर आएंगे या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो इसके पीछे जो हुकूमत है वो कहती है कि मुज़ाकरात के एजेंडा में, बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात के एजेंडा में इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से स्टार्ट होंगे। तो ये की पॉइंट है इन मुज़ाकरात का। 26 नवंबर और 9 मई पर जो वाक़यात हुए उन पर इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का जो मुतालबा है ये भी बिल्कुल किसी भी तरह से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जीएचक्यू हमला केस। जीएचक्यू हमला केस जिसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, उस केस में कार्रवाई अब 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 2 जनवरी तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है और उस कार्रवाई में इमरान खान ने एप्लीकेशन दी हुई थी। एप्लीकेशन ये थी कि जीएचक्यू हमला केस पर मेरे पर और बाकी जिन लोगों पर फर्द जुर्म आयद हुई है, तो जीएचक्यू का गेट है, वहां पर कोई कैमरा लगा होगा, वहां पर कोई आलात नस्ब होंगे। तो खान साहब ने एप्लीकेशन दी कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है अदालत में पेश की जाए, लेकिन अदालत ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बन सकती, जुडिशियल कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वक्त देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।